शरद शर्मा एक ग्राउंड रिपोर्ट करके आए कूचा महाजनी की, जिनकी कुछ तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, जिसमें व्यापारी लगातार ये बात बोल रहे हैं कि एक छोटे व्यापारी के पीछे 10-15 लोगों के परिवार पलते हैं, तो उन परिवारों का क्या। और गोल्ड का काम एक दूसरे से लिंक्ड होता है, फिर गोल्ड प्लेटिंग, मेकिंग, ये सिर्फ सोने तक ही सीमित नहीं है, इससे जुड़े कारीगर भी हैं, कुछ कलकत्ता में बैठते हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर बैठते हैं। तो वो पूरी साइकिल और पूरी चेन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री लेंगे? ये एक बात उनके इंटरव्यूज में बहुत क्लियरली निकल करके आई, जिनकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी दिखा दूं कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद, ये पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, ये देखिए, ये है प्रधानमंत्री कॉल स्पर्स फॉल इन स्टॉक्स। ये आज के अखबार में बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें अलग अलग जो ज्वेलरी कंपनीज हैं उनका जो स्टॉक है वो स्टॉक मार्केट में एकदम धड़ाम हो गया। जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स करीब 9.23% नीचे चला गया उनके स्टॉक का प्राइस। टाइटन कंपनी उनका 6.83% नीचे चला गया स्टॉक। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो 4.69, चलिए ये तो इंडिगो वगैरह है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ज्वेलरी स्टॉक्स को हुआ है। बाकी सब तो नीचे गई हैं, जैसे इंडियन ऑयल गया, आईटीसी गया, इजी ट्रिप प्लानर्स, ईज माई ट्रिप, ये सब। बट सबसे ज्यादा कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन कंपनी, मतलब लगभग 9.5 और 7% नीचे चला गया। इसके अलावा जितने ट्रैवल एजेंसीज हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई ट्रैवल विदेश मत करना। अब ये आप जानते हैं कि ये तो समर वेकेशन का टाइम आ रहा है, सब लोग अपनी छुट्टी प्लान कर रहे होंगे। अब ऐसे में जब इस तरीके की अपील आई तो खट से ये थॉमस कुक वगैरह का भी स्टॉक गिर गया। इंडिगो, थॉमस कुक, लेमन ट्री होटल, ईज माई ट्रिप, इन सब के स्टॉक गिर गए प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद। और कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन कंपनी का तो गिरा ही गिरा है। आपको एक और चीज बता दें, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब ज्वेलर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भाई पूरी तरीके से बैन करने के बजाय, या ये कहना लोगों से, ये अपील करना कि खरीदो ही मत, ये कहने के बजाय आप रिसाइकलिंग क्यों नहीं करते? आप रिसाइकलिंग को बढ़ावा क्यों नहीं देते? उससे क्या है, इंडस्ट्री नहीं बैठेगी और ना ही आप बाहर से गोल्ड लाएंगे। आपका मेन मकसद क्या है?